हेलो बच्चों, आई एम मोनिका तनेजा। वेलकम टू लेट्स टॉक लेट्स लर्न। आज हम बात करेंगे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाओं व समीकरण से। और ये 10 क्वेश्चंस आप कुछ ही मिनटों में लर्न कर पाएंगे और आपके लिए ये रेडीमेड नोट्स का काम करेंगे। चलते हैं इन क्वेश्चंस की ओर। पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन क्योंकि एक काफ़ी क्रियाशील धातु है, तो ये ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हुए सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत पहले ही बना चुकी होती है अपने ऊपर, और उस परत को हटाना ज़रूरी है। नहीं तो इसका जब हम दहन करते हैं, इसे जलाते हैं हवा में, तो वो रिएक्शन, वो अभिक्रिया धीमी हो सकती है या हो ही ना। इसलिए उस पर बनी सफ़ेद रंग की परत को हटाने के लिए, जो कि इसके दहन में बाधा डाल सकती है, मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। यूजुअली ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। तो यहाँ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेंशन होना कि दहन में बाधा पड़ेगी, ये चीज़ें मेंशन होनी बहुत ज़रूरी है कि इस परत को हटाने के लिए ही इसे साफ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार बताइए। तो मुख्य प्रकार जो हैं वो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन, अपचयन। ये 5 प्रकार की अभिक्रियाओं पर ही आपका सारा पाठ आधारित है। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आता कि 5 प्रकार की अभिक्रियाएं कौन सी हैं, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है। इनके बारे में हम जानेंगे कि ये एक्चुअली में क्या है। कि जब कोई पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, तो हम उसे संयोजन कहते हैं। संयोजन का मतलब जुड़ना, तो जुड़ना इसका की टर्म है। वियोजन यानी कि टूटना, एक पदार्थ 2 या 2 से ज़्यादा में टूट गया। विस्थापन यानी कि हटाना, अब कौन हटाएगा? जो ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को उसके विलयन से हटा देगा। द्विविस्थापन है 2 यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान, दोनों ही एक दूसरे की सीट ले लेते हैं, दोनों एक दूसरे को हटा देते हैं। उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, और अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना, और अगर ऑक्सीजन हट रही है तो हाइड्रोजन जुड़ेगी। ये आप एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। तो अगर आप एक भी चीज़ की परिभाषा लर्न कर लेंगे तो दूसरे की उससे बिल्कुल उल्टी है। उपचयन हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन हो गया ऑक्सीजन का हटना। किसी किसी में तो उपचयन ही होता है और किसी में ये दोनों अभिक्रियाएं भी हो रही होती हैं। फाइन। अब हम आगे वाले जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें आपको इनके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे है वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि 3 प्रकार के वियोजन बताइए। और वियोजन का मतलब है टूटना। तो कोई भी चीज़, कोई भी यौगिक तभी टूटेगा जब उसे ऊर्जा दी जाएगी। अगर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में दी जाती है तो वो ऊष्मीय वियोजन है। अगर सूर्य के प्रकाश के रूप में या कोई सूर्य के प्रकाश जैसा सफ़ेद प्रकाश दिया जाए और यौगिक टूट जाए तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अगर विद्युत धारा के रूप में दी जाए ऊर्जा तो वैद्युत वियोजन है। ऊष्मीय वियोजन के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारी एनसीईआरटी में से, जिसमें हम कोई एक लिख लेंगे। जैसे कि हरे रंग का ये फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, ये हरे रंग का यौगिक अगर इसे गर्म किया जाए तो भूरे लाल रंग का आयरन ऑक्साइड नाम का यौगिक प्राप्त होता है। तीव्र गंध वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और एक और उत्पाद निकलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट उदाहरण नहीं पूछा उन्होंने ऊष्मीय वियोजन का। क्वेश्चन बोला गया कि हरे रंग का एक यौगिक है, उसे जब गर्म किया गया तो भूरे लाल रंग का यौगिक प्राप्त हुआ और तीव्र गंध वाली गैस प्राप्त हुई। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, इसका समीकरण लिखिए। एंड इस तरह से भी रंगों का हिंट देते हुए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रकाशीय वियोजन के यहाँ पर जैसे सिल्वर क्लोराइड है, ये सफ़ेद रंग का यौगिक है। सूर्य के प्रकाश में जब इसे रखा गया तो धूसर रंग का यानी कि ग्रे कलर का एक पदार्थ प्राप्त हुआ और क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये जो अभिक्रिया है ये शाम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूज़ होती थी पहले, उसमें ये अभिक्रिया इस्तेमाल की जाती थी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। वैद्युत वियोजन का एक ही उदाहरण है कि जल को में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन आपको पता है ये प्लस वाले, धनात्मक वाले आयन होते हैं, इसलिए कैथोड पर इकट्ठी होगी, यानी कि प्लस वाले माइनस की तरफ भागेंगे। और ऑक्सीजन जो है ये अधातु है, इसके जो आयन्स हैं वो ऋणात्मक हैं, घटा वाले हैं, तो ये एनोड पर इकट्ठी होगी यानी जमा वाले इलेक्ट्रॉन पर।
और जब हम वाटर के ये जल के 2 अणु टूटते हैं तो हाइड्रोजन के 2 अणु बनते हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही अणु बन रहा है। तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में दुगनी होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी, जब जल को तोड़ा जाता है विद्युत धारा की सहायता से, तो कौन सी गैस की मात्रा दुगनी होती है। तो दैट इज आंसर इज हाइड्रोजन। फाइन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। किसी पदार्थ X का विलयन सफेदी करने के लिए उपयोग होता है। किसी पदार्थ X का विलयन, X का नाम बताना है, उसका सूत्र लिखना है, फिर उस पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है, संतुलित समीकरण लिखना है उसका, और अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो यहाँ पर यस अब यहाँ पर आप क्वेश्चन की ईच एंड एवरी वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे कि हमें एक्स पदार्थ का नाम बताना है, उसके विलयन का नहीं। तो एक्स पदार्थ जो है ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आम भाषा में बिना बुझा चुना कहते हैं, और इसका जो सूत्र है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अब CaO की जल के साथ अभिक्रिया दर्शानी है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बुझा हुआ चूना, और साथ में निकलेगी ये ट्रायंगल का निशान क्या दर्शाता है, ऊष्मा निकलेगी। अब अभिक्रिया का प्रकार बताना है तो अभिक्रिया में देखिए ये 2 पदार्थ आपस में जुड़ के एक पदार्थ बन रहे हैं, तो ये संयोजन है, जुड़ना है यहाँ पर। और क्योंकि ऊष्मा निकल रही है तो ये ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। स्लाइड वापस आ जाए। यस, सो दोनों ही प्रकार की अभिक्रिया है, ये संयोजन भी है और ऊष्माक्षेपी भी है। मुख्य रूप से ये संयोजन अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपी भी है, तो आप यहाँ पर दोनों नाम इसके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब आप जैसे भी क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उनके आंसर्स इतने बड़े नहीं हैं, और क्वेश्चन किसी भी तरह से बना करके पूछा जा सकता है, आंसर सेम है। जैसे हम कह रहे हैं कि ये ऊष्माक्षेपी भी है, ये जैसे यहाँ पर हमने बात की थी कि ये ऊष्माक्षेपी भी है, संयोजन भी है, तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण दीजिए, संयोजन का उदाहरण दीजिए, है ना। और सिर्फ किसी का भी नाम पूछ लिया, संतुलित समीकरण बता, कितने सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से, एक ही कंटेंट से बन सकते हैं। सो ज़्यादा ध्यान देना है क्वेश्चंस पर, और इस चैप्टर में तो खास कर ये रंगों और ये हिंट द्वारा ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा। जैसे यहाँ भी है कि सफ़ेद रंग के एक यौगिक को गर्म किया, तो सफ़ेद रंग के एक यौगिक को गर्म किया तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित हुआ और एक्स पदार्थ का रंग बदल गया। अभी जो एक्स पदार्थ है जिसे गर्म किया था, इसके जब हमने इसको गर्म किया तो इसका रंग बदल गया। आपको एक्स का नाम बताना है, सूत्र लिखना है। वेट अ मिनट। यस, तो अब मैं यहाँ पर एक बार पेन का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ कि एक्स का नाम बताना है और उसका सूत्र लिखना है। तो एक्स क्या है, लेड नाइट्रेट है, इसका सूत्र हमने लिख दिया PbNO3 ट्वाइस। भूरे रंग का जो धुआं है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का है, एंड इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो PbNO3 ट्वाइस ये आपने संतुलित करके ही लिखनी है, चाहे उन्होंने संतुलित शब्द दिया है या नहीं दिया है, आपको संतुलित करना है। और कोशिश करिए कि पहले आप अभिक्रिया का समीकरण ही लिख लें, तो इन आंसर्स को जो है वो आप तब आराम से दे पाएंगे। डायरेक्टली आप इनके आंसर्स पहले, हो सकता है आपको मुश्किल हो इन्हें देने में। तो लेड ऑक्साइड, और साथ ही साथ यहाँ पर ये 4NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस, ये 2 गैसेस बनती है। ये जो भूरे रंग का धुआं है वो इसी का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का है। फाइन। सो इस तरह से क्वेश्चन जो है ना, ये रंगों के रूप में आपको हिंट देते हुए पूछे जाएंगे। एंड नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीले रंग के एक विलयन में लोहे की कील डालने पर कील का रंग भूरा हो जाता है और विलयन का रंग मलिन पड़ जाता है। अब नीले रंग का विलयन, कारण बताते हुए इस परिवर्तन का संतुलित समीकरण लिखिए। तो आपको 2 बातें बतानी है, कारण भी बताना है ऐसा क्यों हुआ, और संतुलित समीकरण भी। हमें पता है नीले रंग का, हम 8वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नीले रंग का जो विलयन है वो कॉपर सल्फेट का होता है। लोहे की कील लोहे का प्रतीक Fe है, तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, कॉपर को इसके विलयन से हटा देगा और यहाँ पर खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा जो हल्के हरे रंग का होता है। मलिन पड़ना मतलब फेड हो गया, तो नीले से हल्का हरा रंग हो गया। अब इसका कारण क्या है कि लोहे ने कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया। हटाना वर्ड मत लिखना, विस्थापन लिखना, ये साइंटिफिक टर्म है, ये आना जरूरी है। तो एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाले होते हैं वो इसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं कि बच्चे ने वो टर्म लिखा है या नहीं। और फिर इसका रीजन भी लिखिए, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट इज, यस, जब सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिलाया जाता है, तो सोडियम सल्फेट का विलयन और बेरियम क्लोराइड का विलयन पहले हमने इनके लिख लिए। AQ लिखा होने का मतलब है विलयन, सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड।
तो क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले आपने इसका आंसर देना है क्या होता है। फिर अभिक्रिया का संतुलित समीकरण है और प्रकार भी बताना है, तो कोशिश करिए पहले आप ये संतुलित समीकरण लिख लीजिए, मतलब सूत्रों के रूप में समीकरण लिख लीजिए। अब ये सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और जो सल्फेट ये बेरियम है ये सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। बेरियम सल्फेट जो है ये सॉलिड रूप में होता है, अवक्षेप बनता है सफ़ेद रंग का, नीचे टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होने लगता है और ये सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये आपको पता है साधारण नमक है, तो पानी में घुल जाता है, इसलिए इसका रूप कैसा होगा, एक्वस विलियन रूप का होगा। अब ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनेगा, तो ये आपके इस पार्ट का आंसर हो गया। क्या परिवर्तन होता है, सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता दिखाई देता है। ये अलग से मेंशन करिए, सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ मेंशन करना जरूरी है, तभी 1 नंबर मिलेगा आपको। और अभिक्रिया का प्रकार भी अलग से बताइए कि देखो, एक तो दोनों ने अपने अपने आयंस एक्सचेंज किए, दोनों ने अपने आयंस बदले, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है मुख्य रूप से, लेकिन अवक्षेप बनने के कारण ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। तो दोनों ही लिखिए, यहाँ अवक्षेपण यहाँ और लिख लेंगे या नहीं, द्विविस्थापन वर्ड तो आना ही आना चाहिए और साथ ही अवक्षेपण वर्ड भी आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को, लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट, पहले हम अभिक्रिया का समीकरण लिखेंगे, पोटेशियम आयोडाइड के आई, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन है, तो एक्वस एक्वस हो गया। तो क्या अवक्षेप प्राप्त होता है, अब यहाँ पर उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपसे बोलते क्या अवक्षेप मिल रहा है, यदि हाँ तो किस रंग का, अगर वो बोलते नहीं तो फिर क्या आपने अनुभव किया, तब तो बात थी। लेकिन जब ये लिखा है ना यदि हाँ, तो ये मान के चलो कि हाँ ही है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला है। सो हाँ, अवक्षेप प्राप्त होता है। अलग से लिखिए, ये नहीं कि हमने बता तो दिया, अभिक्रिया लिख तो दी, समीकरण लिख दिया, नहीं, आपको जो पूछा है उसका आंसर आपको चाहे हाँ या ना है वो भी लिखना है। तो रंग क्या है उस अवक्षेपित यौगिक का, उसका नाम बताना है। तो पहले आप ये समीकरण लिख लीजिए कि ये दोनों जो है ना जैसे आपस में बदल लेंगे। अब जो पोटेशियम है ये नाइट्रेट के साथ और जो लेड है वो आयोडीन के साथ जुड़ेगा, तो लेड आयोडाइड, ये पीले रंग का अवक्षेप है तो ऐसा आएगा इसके साथ। पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस, क्योंकि ये पानी में घुलेगा, ये विलियन है। तो अब अवक्षेप का रंग क्या हुआ, पीला, नाम क्या हुआ, लेड आयोडाइड। क्वेश्चन यहाँ पर एक और भी ऐड किया जा सकता है, किस प्रकार की अभिक्रिया, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था, तो ये द्विविस्थापन है और द्विविस्थापन होने के साथ साथ यहाँ पर अवक्षेप बन रहा है, इसलिए ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरे रंग का चमकदार तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, भूरे रंग का जो चमकदार तत्व है वो आपको पता है वो कॉपर ही है, चमकदार धातु भूरे रंग की। अब ऑक्सीजन में जब आप इसे गर्म करते हैं तो काले रंग का यौगिक यानी कॉपर और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए। जब किसी चीज़ को ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसे हम बोलते हैं उपचयन, है ना। और ये हमें एक्स तत्व का नाम बताना है, उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। तो एक्स का नाम है कॉपर, काले रंग के यौगिक का नाम है कॉपर ऑक्साइड, इनके सूत्र भी लिखने हैं। इसका प्रतीक है Cu और इसका जो सूत्र है वो CuO। कॉपर का प्रतीक Cu और कॉपर ऑक्साइड का सूत्र CuO। अब क्या किया गया, ख पार्ट में क्या है, यदि इस काले पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, ये काले रंग का है कॉपर ऑक्साइड, इस पर हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई, तो आप देखिए ये कॉपर अलग हो गया, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो गई, तो ये अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन पहले अकेला था, अब उसको ऑक्सीजन मिल गई तो इसका उपचयन हो गया। तो अभिक्रिया कैसी हुई, उपचयन अपचयन दोनों हो रहे हैं यहाँ पर। और ये आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखना है और दोनों अभिक्रियाओं के प्रकार भी बताने हैं। यहाँ सिर्फ उपचयन है, यहाँ उपचयन और अपचयन दोनों है। क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ये सीधा डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, तो संक्षारण से बचाने के लिए। आप क्या लिखेंगे, संक्षारण वर्ड आना जरूरी है बचाने के लिए, फाइन, इतना भी लिखेंगे तो 1 मार्क आपको मिल जाएगा। तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, विकृत गंधिता से बचाने के लिए। विकृत गंधिता, जैसे यहाँ संक्षारण वर्ड जो है ये की टर्म है, की टर्म मतलब वो वर्ड आना जरूरी है। आप जितनी मर्जी कहानी लिख लीजिए, जब तक आपने ये वर्ड नहीं लिखा, यहाँ पर विकृत गंधिता नहीं लिखा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप जितनी मर्जी उस बात को समझा लें, बट ये साइंटिफिक टर्म्स आने ज़रूरी हैं। एंड नाउ एक छोटी सी बात जो रह गई थी जिसे मैं प्रश्न में नहीं समेट पाई थी, ये आपके संक्षारण से ही रिलेटेड है कि लोहे की जंग का रंग क्या होता है। फाइन, तो उसका है लालिमा युक्त भूरा, हरा भूरा लाल सा, आयरन ऑक्साइड Fe3O4, ये कंपाउंड उसका सूत्र है जंग का। चांदी पर जो काली परत आती है वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से आती है। 1 मिनट, ये देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको इसको अब देखेंगे कि लालिमा युक्त भूरा रंग आयरन ऑक्साइड Fe3O4 का है।
चांदी पर जो काली परत आती है वो सिल्वर सल्फाइड Ag2S की है। तांबे पर जो हरी परत आती है वो कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ये इसका सूत्र है। तो कई बार ये इन रंगों पर भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपको एक प्रैक्टिस शीट का मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने उस प्रैक्टिस शीट को करना है और ये क्वेश्चंस अब आप देखिए, ये 15 से 20 मिनट का ये वीडियो आप देख लेते हैं, 10 क्वेश्चंस आप यहाँ से लर्न करते हैं और 10 से 15-20 मिनट का वो वाला वीडियो देखते हैं, तो आप जिसमें कि बैलेंसिंग सिखाई गई है, संतुलित करना सिखाया गया है, तो आप देखिए कि आपका ये चैप्टर कुछ ही मिनटों में, और थोड़ा सा उसके साथ आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो मोर देन 2 आवर्स, लेस देन 2 आवर्स में, बिल्कुल 2 घंटे से पहले ही आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। सो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। एंड अगर आपके कोई डाउट्स, क्वेरीज या सजेशंस हैं तो आप मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं, और या यूट्यूब के कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, इंस्टा के थ्रू या यूट्यूब के कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगा। आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर और की ज़रूरत है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, एंड अपने डाउट्स, क्वेरीज के लिए मुझे डीएम करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। गुड लक, गुड बाय।